नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेस्ट की कोशिश होती है कि उत्तराखंड की जो ग्रामीण पर्यटन की या फिर साहसिक पर्यटन या धार्मिक पर्यटन सब की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस समय हम वैली ऑफ फ्लावर्स की वैली में हैं, जिसे भ्यूंडार घाटी भी कहा जाता है, और इसका सफ़र शुरू होता है गोविंद घाट से। गोविंद घाट जो है वो फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। यहाँ से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचते हैं पुलना गाँव, और वहाँ से फिर पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। तो मुझे उम्मीद है कि फूलों की घाटी की जो पूरी सीरीज़ है ये आपको काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी सीरीज़ में मिलेगी। जब आप भ्यूंडार के ट्रैक पे आते हो तो आपको प्रकृति, चारों ओर प्रकृति आपका स्वागत करने को तैयार रहती है। आप कभी भी आइए तो पैदल आइए, आपको ना धूप का एहसास होगा ना बारिश का। मतलब प्रकृति इतनी सुंदर है, आप मतलब उसके सम्मोहन में घुल मिल जाओगे। जब आप भ्यूंडार से पुलना से ऊपर आओगे तो आपको चारों ओर हरियाली हरियाली नज़र आएगी। उसमें आपको विविध प्रकार के पुष्प, चिड़िया, जंगली जानवर, झरने दिखेंगे आपको। पेड़ों की कौन सी प्रजाति? पेड़ों के आपको नीचे रागा मिलेगा पुलना से ऊपर, और धीरे धीरे ऊपर बुरांस हो गया, अतीस हो गया। और यहाँ भ्यूंडार का जो जंगल है गांव के ऊपर वाला साइड, वो पूरा अखरोट का जंगल है। वो हाँ, जंगली अखरोट होते हैं, बहुत अच्छा होता है। बाकी हेज़लनट है, कबासी बोलते हैं उसको, ये भ्यूंडार में बहुत मिलेगा आपको। जी सर, नंदा अष्टमी का मेला होता है, सितंबर में होता है हमारे यहाँ। इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारा एक ही मेला होता है साल भर में, नंदा अष्टमी का। इस पूरी घाटी को कहते हैं भ्यूंडार घाटी। और जब हम घाघरिया से आगे बढ़ते हैं फूलों की घाटी, तो वो फूलों की घाटी का है। पुराना नाम इसका भ्यूंडार वैली है। केदारनाथ ट्रैक से अगर इसकी तुलना करूं तो ये जब आप पुलना से पैदल चलना शुरू करते हैं तो कहीं पर चढ़ाई है, फिर सीधा है, फिर डाउन है, फिर चढ़ाई है। यानी भ्यूंडार गाँव तक जो है वो ग्रेजुअली अप और डाउन, कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर सीधा रहता है। लेकिन भ्यूंडार के बाद खड़ी चढ़ाई मिलती है ठीक घाघरिया तक, और वहाँ पर थोड़ी सी, जैसे हम भीमबली से बिल्कुल 10 किलोमीटर की चढ़ाई है केदारनाथ तक की, लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी चढ़ाई नहीं है। तो आप जंगल के बीच होते हुए जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जंगल से जब आगे आप निकलते हैं तो हवाएं चलती रहती हैं, धूप का पता नहीं चलता, और चढ़ाई में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं।
एक और विशेषता है इसका जो पूरा पैदल ट्रैक है। खूबसूरती ऐसा नहीं है कि घांगरिया से ऊपर जब वैली ऑफ फ्लावर में एंट्री करते हैं तब शुरू होती है। जैसे ही आप पुलना से आगे शुरू करते हैं तो एक पूरा बहुत बड़ा पैच है जंगल का, और इस जंगल से बीच से होकर गुजरना अपने आप में एक अलग सुकून देता है, एक अलग खुशी देता है। पांगर, अखरोट, बांज, बुरांस, रागा ऊपर के इलाकों में, और फिर ऊपर भोजपत्र, ये जो पूरा जंगल है इसमें आपको थकान नहीं लगती, धूप नहीं लगती, और ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती है। तो इस जंगल में चलकर जब आप घांगरिया पहुंचते हैं तो अलग खुशी मिलती है। जब हम पुलना से आगे चलना शुरू करते हैं तो पुलना और भ्यूंडार जो है वो एक ही गांव है, और इसीलिए इस पूरी वैली का नाम भ्यूंडार है। भ्यूंडार में जब सीज़न चलता है, यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक, जो लोग हैं वो भ्यूंडार में रहते हैं, और फिर जब बर्फ़ पड़ जाती है ऊपर के इलाकों में तो भ्यूंडार के जो लोग हैं उनका एक ट्रांजिट गाँव है पुलना। तो पुलना और भ्यूंडार एक ही ग्राम सभा है। भ्यूंडार से एक रास्ता फिर घांगरिया की तरफ जाता है, और दूसरा यहीं से एक ट्रैक शुरू होता है काकभुसंडी ताल का। तो यहीं पर दो नदियां भी मिलती हैं, एक जो काकभुसंडी ताल की तरफ से आ रही है और दूसरी नदी जो फूलों की घाटी से आ रही है पुष्पावती, उन दोनों का मिलन यहीं पर होता है। रागा के पेड़ों के बीच से होते हुए घांगरिया का सफ़र काफ़ी आनंददायक मिलता है। थोड़ी सी चढ़ाई जब भ्यूंडार से हम चढ़ते हैं तो करीब 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई मिलती है, वहीं से थकान मिलती है। लेकिन जैसे ही आप घांगरिया आते हैं और चारों तरफ रागा के विशालकाय पेड़ों के बीच से जब यहाँ पहुँचते हैं तो सारी थकान छूमंतर हो जाती है, और एक नया डेस्टिनेशन, जो 2 डेस्टिनेशन हैं हेमकुंड और फूलों की घाटी, वो भी सपनों में और तेज़ी से आने लगते हैं, क्योंकि अगले दिन यहाँ से कुछ लोग हेमकुंड साहिब जाते हैं और कुछ लोग फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी का सफ़र हम अगले वीडियो में, अगली कहानी में बताएंगे। फ़िलहाल हमें साथ बने रहिए। फूलों की घाटी और भ्यूंडार घाटी का जो सफ़र है ये पूरा फन, रोमांच और नॉलेजपूर्ण आप लोगों के लिए होगा। ये फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।